है उस पप्पू की। अब मैं बताती हूँ इस पप्पू की। इसका भी यही काम है, जब भी कोई रेवाड़ी में काम होने चलेगा और उसमें स्पेशली अगर विनीता पीपल का नाम आ गया तो उसकी तो परेशानी की हद ही नहीं है। उसकी परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो शायद सांस अटकती तो नहीं लेकिन लेना भूलता जरूर है। जब बहन जी जिला अध्यक्ष का मेरा नाम चला तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई और ना जाने किस किस प्रकार की बातें फैला करके इवन शीर्ष नेतृत्व पर भी वो उंगली उठा देता है कि वो इसमें क्या देखते हैं जो इसको जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। वही चीज इस बार भी रिपीट हुई। जैसे ही मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया इस बार भी उन्होंने यही बात खड़ी करी कि इतने लोग टिकट मांग रहे थे, इसके अंदर उनको क्या दिखा जो इसको टिकट दे दी। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अधिकार तुम्हें दिया किसने जो तुम ये सवाल बार बार खड़े कर रहे हो? तुम भी पप्पू बन गए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो लोग आपके बीच में अगर वोट मांग रहे हैं तो दूसरों की कमी दिखा करके वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अपनी खुद की कोई काबिलियत नहीं है जिसको दिखा करके वो आप लोगों से वोट मांग लें। और मैं आपके बीच मेरी सोच, मेरी नीयत और मेरे संस्कार मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करते कि विनीता तुम्हें किसी की कमी दिखानी है और फिर तुम्हें अपने आप को साबित करना है। क्योंकि मेरे जो शीर्ष नेतृत्व हैं जिनसे प्रभावित होकर के राजनीति में मैं आगे बढ़ रही हूँ, हमारे केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और उनकी ये सुपुत्री हमारे बीच में बैठी है बहन आरती सिंह राव जी, जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर हद तक लड़ते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के विकास, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों के लिए हर हद तक लड़ते हैं। मैं उनके नेतृत्व में काम कर रही हूँ और इसीलिए मेरे ये संस्कार हैं कि मैं आप लोगों के बीच में वोट अगर मांग रही हूँ तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के मांग रही हूँ और अपने 1 साल के कार्यकाल के लिए मैं मांग रही हूँ। क्योंकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, कुछ चीजें तो मेरे पतिदेव ने आप लोगों को बताई है। इस समय भी आप जिस सड़क पे बैठे हैं ये सड़क भी 2017 की बनी हुई है और आज की डेट में भी आप देख लीजिए इसमें एक पैच भी नहीं है, जबकि निरंतर यहाँ पर ट्रक भी आते रहते हैं। ये काम की क्वालिटी है जो हमने उस टाइम दी थी और मैं यही आपके समक्ष कहना चाहती हूँ कि जब उस समय सिर्फ मैं 1 साल के लिए बनी थी तब भी मैंने क्वालिटी दी थी और आगे आप लोगों का वोट रूपी आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं आगे बढ़ती हूँ तो वही क्वालिटी मैं आगे भी देने जा रही हूँ। इसलिए मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से ये अपील करती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको वोट करनी है। दोनों ही मशीनों पर कमल का बटन दबाना है। एक मशीन आपकी इस बेटी बहू विनीता के लिए प्रधान पद का है और दूसरा आपके वार्ड प्रत्याशियों के लिए है। तो आप सबके साथ यही अपील करते हुए आप सबका दिल की गहराइयों के साथ में धन्यवाद करती हूँ। बहन जी आपका स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे रेवाड़ी में रहने वाली हमारी बहन आरती राव जी आप आए और हमारे 32 पार्षद प्रत्याशी और हमारी प्रधान पद की प्रत्याशी विनीता पीपल जी के लिए वोट की अपील करें और अपनी बात रखें। बहन आरती राव जिंदाबाद, राजा राव इंद्रजीत जिंदाबाद। बस एक चक्कर, आज 2 चक्कर में हमारे साथ हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, हमारी पटौदी की विधायिका विमला चौधरी जी, हमारे रेवाड़ी की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, हमारे एक्स उम्मीदवार रेवाड़ी के 2019 के सुनील मूसेपुर जी, हमारे मनोज यादव जी जिला के प्रमुख, साथ साथ दयाराम जी हमारे मेंगलगढ़ के पूर्व अध्यक्ष और मनीष लाया जी यहाँ पे बैठे हैं और बहुत सारे पूर्व पार्षद बैठे हैं और रवि जो पटौदी से आया है, जो आज के दिन आपकी कमान संभाल रखी है, रवि चौधरी पटौदी से, विमला जी का सुपुत्र, साथ साथ सरोज मेहरा जी जो जिला पार्षद है, शारदा जी जिला पार्षद, राकेश हयातपुर जी
महेश स्वामी जी, अतुल स्वामी जी, प्रमोद आजाद जी, धर्मेंद्र मोरवाल जी, पूर्व प्रधान धारक समाज महेश यादव जी और गोल चक्कर की आई सारी सरदारी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बोलूं कि रात होने को आई, सब मेरे को घड़ी दिखा रहे हैं, बोले बोलना है तो अभी अभी बोलो, नहीं तो बाद में नहीं बोल पाएंगे। तो मैं माफी चाहूंगी विनीता जी का, हमने थोड़ा सा जो भाषण है छोटा कर दिया। फिर मैंने वक्त देखा, बोला 25 मिनट, मैंने कहा 25 मिनट में जिंदगी में नहीं बोली। तो सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद करना चाहती हूँ। 10 बजने को आए हैं, मगर देखो इतनी तादाद में अपना कीमती वक्त निकाल के इस गर्मी में आप सभी और महिलाएं बिल्कुल पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। आज के दिन इतनी संख्या में आई है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10 तारीख को हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे नगर परिषद के चुनाव हुए और हमारी चेयरमैन की उम्मीदवार विनीता पिंपल जी है और 6 से 14 हारे हैं क्या? सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार मेरे साथ साथ खड़े और मैं आज आप सभी से एक गुजारिश करने आई हूँ। और नरेंद्र पीपल जी ने भी बहुत सही बोली आज कि जब किसी का काम नहीं चलता और किसी और पार्टी को आप वोट दे देते हो, सोचते हो देखो मेरे परिवार का है या मैं जानता हूँ, बाद में वही आपको आके बोलेगा कि ना मेरी सरकार है। सरकार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं कराऊं, कैसे काम कराऊं? सच बात है ये। उनके पहले से ही सारे के सारे एक्सक्यूज तैयार है। आज के दिन आपको तो आसमान सब कुछ वादे कर देंगे, सारा आसमान दे देंगे, मगर जब वादे पूरे करने का वक्त होएगा बोले मेरे तो हाथ बंद है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने 10 तारीख को चेयरमैन के लिए 2 नंबर का बटन दबाया और पार्षदों के लिए 1 नंबर का बटन दबाया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर डबल इंजन की सरकार चल रही है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो ट्रिपल इंजन बनाने में आप सभी के लिए ही बेहतरीन। उसके साथ मैं ये बोलूंगी कि ये तो छोटा इलेक्शन मानते हो, छोटा इलेक्शन, बड़े होते हैं विधानसभा के, फिर सांसद के। मगर आप बंगाल को देखो, ये देखो, एक वक्त था जब बोलते थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती, कमल खिल ही नहीं सकता। आज एक तरफा जीत दिखा दी बंगाल ने और ये समझा दिया पूरे भारतवर्ष को कि अगर विकास करवाना है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है और कोई नहीं। तो आज आप सभी से गुजारिश है, आप सभी के बीच में यही कहने आई हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 10 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाएं और यहाँ पे 1 नंबर का बटन दबाएं और बेसिकली कमल का फूल खिलाएं। जब बात आती है विकास कार्यों की, तो मेरे पास एक लंबी सी सूची है। सब चीज की बात करने लगूंगी तो 10 से ज्यादा सवाल बन जाएगा, मगर मैं 4 चीजों का जिक्र जरूर करूंगा। सबसे पहले, रेवाड़ी जिले में अगर पूरे हरियाणा की आंखें हैं तो आज के दिन क्यों हैं? क्योंकि एम्स कैसे मिल गया रेवाड़ी को? कैसे मिल गया? आज के दिन रेवाड़ी में एम्स बनने जा रहा है, जो मोदी जी की देन है, नड्डा साहब की देन है और राव इंद्रजीत सिंह जी ने, जिसके लिए पूरी आपके लिए लड़ाई लड़ी। 1300 करोड़ रुपए में आज के दिन अगर आप जाओगे नारनौल रोड पे तो आपको दिखेगा वो बिल्डिंगें बन भी जा रही हैं और 50 स्टूडेंट इस साल दाखिल भी हो जाएंगे।
इसके अलावा जब मैंने स्वास्थ्य विभाग संभाला तो सिविल अस्पताल में केवल 2.5 लाख ओपीडी से जानते हो ना, ओपीडी 2.5 लाख हुआ करती थी। आज के दिन वो ओपीडी 10 लाख तक पहुंच गई है। हमने और बहुत सारे काम करवाए, बाईपास बनवाया है रेवाड़ी का। सारा टाइम हम बोलते थे ट्रैफिक जाम इतना बड़ा पड़ता है, हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते क्योंकि ट्रकों का ऐलान हो जाता है। आज के दिन बाईपास बन गया 800 करोड़ रुपए का और नानोल रोड से जाके मिलता है और इसका लुत्फ आज के दिन पूरा शहर उठा है। इसके साथ साथ हमने इतनी स्पीचेस दे चुकी। बस स्टैंड 65 करोड़ रुपए में, 65 करोड़ रुपए में हमारा बस स्टैंड बनना चाह रहा है। इतने सालों से जब भी मैं इलेक्शन के लिए आती थी तो एक चीज हमेशा मांगी जाती थी कि जो हमारा बस स्टैंड है वो शहर के बीचों बीच है। ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण बसें निकल नहीं सकती, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आज के दिन बहुत सारी मीटिंग करने के बाद हमारे राव साहब ने एक बस स्टैंड की मंजूरी करवाई और वो बनने जा रहा है आपके रेवाड़ी में। एक भाड़ावास का फ्लाईओवर, एक और चीज है, रेलवे लाइन की वजह से भाड़ावास की जो पटरी की लाइन थी बहुत दिक्कत पड़ी। मेरे को याद है जब मैं जाती थी वहां से तो बोलते थे स्कूल के बच्चे आधे घंटे उस पटरी पे रुक जाते और फिर वो चल के वापस आते। हमें फ्लाईओवर बनवा दो। वो फ्लाईओवर आज के दिन बन भी गया। ये सब कुछ ये डबल इंजन की सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। तो आज के दिन मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, सैनी साहब का नेतृत्व हमें मिला है और राव साहब का हमें आशीर्वाद मिला है, आने वाले वक्त में जैसे वो विकास कार्य होते आए हैं उससे डबल विकास कार्य करेंगे। और उसके साथ साथ विमला चौधरी जी ने मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है ताकि कोई नौजवान शादीशुदा ना रहे, कुआरा ना रहे। तो मैरिज ब्यूरो खोल दिया है सारे नौजवानों के लिए शादी करवाने के लिए। तो ये विमला जी का वादा है। हाँ, करा पाएगी इसको। इनको आप जब भी आपके छोरों के लिए कोई किसी लड़की को ढूंढना है वो बोले पलवल भी तैयार है, फारूक नगर भी तैयार। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है 10 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आप इन सभी को विजय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।